हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये मार्केटिंग की वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 21 पार्ट 27। इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 11 चैप्टर्स हम दिशा क्लासेस पर कवर कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर कोई भी ऐसा चैनल नहीं जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए। सिर्फ दिशा क्लासेस है जो आपको फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। जितना हो सके उतना वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 21 है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 में। देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हमने क्या स्टार्ट कर रखा है। लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था चैनल इंटीग्रेशन एंड सिस्टम्स। जितने भी चैनल्स हमने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए चूज़ किए हैं, उन सभी चैनल्स के बीच में क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। चैनल का एक सिस्टम होना चाहिए कि जितने भी चैनल मेंबर्स हैं वो आपस में कोऑपरेट कर काम करें। इसे हम बोलते हैं चैनल इंटीग्रेशन एंड सिस्टम्स। तो ये 3 टाइप से हैं। फर्स्ट है वर्टिकल, सेकंड है हॉरिजॉन्टल और थर्ड है मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम्स। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम को। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है? ये है हमारा सेकेंड चैनल इंटीग्रेशन सिस्टम। अनदर चैनल डेवलपमेंट इज द हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम इन विच 2 or more unrelated companies put together resources or programs to exploit an emerging marketing opportunity। ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, जहां 2 या 2 से ज़्यादा अनरिलेटेड कंपनीज का मतलब है जो आपस में रिलेटेड नहीं हैं, उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज अलग हैं या उनकी फंक्शनिंग अलग है। तो वो 2 कंपनीज या बिजनेसेस ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे से कहीं भी रिलेटेड नहीं है, ना प्रोडक्शन में रिलेटेड है, ना मार्केटिंग में रिलेटेड है, ना वो डिस्ट्रीब्यूशन में रिलेटेड है। तो ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेस कंपनीज जब आपस में अपने रिसोर्सेज को एक साथ इकट्ठा करती है या प्रोग्राम बनाती है किसी भी नई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में क्या था, वीएमएस में जो भी हमारे चैनल मेंबर्स थे वो आपस में क्या है, रिलेटेड थे। उनका जो प्रोडक्ट या सर्विस था वो क्या था, सेम। यहाँ मान लो प्रोड्यूसर है, यहाँ होलसेलर है, यहाँ रिटेलर है, तो ये आपस में एक ही प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहे थे। जिस चीज़ की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे उसी को हम होलसेलर या रिटेलर के थ्रू सेल कर रहे थे। तो चैनल मेंबर्स आपस में क्या कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन वो कैसे बिजनेसेस थे, जो आपस में रिलेटेड कंपनीज थी। जो प्रोड्यूसर था वो होलसेलर से उसी प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहा था जो वो बना रहा था। तो होलसेलर रिटेलर भी उसी चीज़ के लिए उसी रिलेटेड आइटम में या उसी रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस में क्या कर रहे थे, डील कर रहे थे। वो था वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। वो आपस में कोऑपरेट करते थे, वो आपस में सारी चीज़ों को सारी चीज़ों को इकट्ठा करके और इकट्ठे ही सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, इसमें हम बात कर रहे हैं 2 ऐसी कंपनीज की जो आपस में रिलेटेड नहीं है। उनका प्रोडक्शन प्रोसेस अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, मार्केटिंग सिस्टम अलग है, ये एक्टिविटीज़ अलग है। लेकिन जब वो मिलकर आपस में अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करती है और प्रोग्राम बनाती है कि हम मिलकर नई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। मान लो ये ए है कंपनी, ये बी कंपनी है, ये आपस में रिलेटेड नहीं है। ये कोई प्रोडक्ट बनाती है, ये कोई सर्विस बेचती है।
तो ये देखिए, क्या ये आपस में रिलेटेड कंपनीज हैं? नहीं, ये अनरिलेटेड कंपनीज हैं। लेकिन जब ये दोनों आपस में टाई अप कर लेती हैं कि हम इकट्ठे मिलकर रिसोर्सेज लगाएंगे और फिर जो भी नई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है मार्केट में उसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे, तो ये जाके बनता है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। क्योंकि हॉरिजॉन्टल क्यों है? इस लेवल पे दोनों कंपनीज एक ही लेवल की है। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि कंपनीज का लेवल साइज में या रिसोर्सेज में सेम है, लेकिन कंपनीज क्या हैं तो कंपनीज, एक बड़ा नहीं है एक छोटा नहीं है, मतलब दोनों कंपनीज हैं लेकिन वो अनरिलेटेड कंपनीज हैं। वो दोनों कंपनीज या फर्म्स मिलकर जब आपस में टाई अप करती हैं किसी भी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, वो बन जाता है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। ये आपको पता है, वर्टिकल चीज़ें होती हैं ऐसे इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल होती हैं ऐसे, कि वो दोनों क्या है? सेम, मतलब दो कंपनीज हैं वो टाई अप कर रही हैं। लेकिन यहाँ क्या था? चैनल मेंबर्स हैं जो आपस में कोऑपरेट कर रहे थे। क्लियर? ईच कंपनी लैक्स द कैपिटल, क्योंकि वो दो कंपनी आपस में क्यों टाई अप कर रही है? मैंने अभी कहा ज़रूरी नहीं है वो दोनों बराबर की हों, उनके सेम फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, सेम साइज हो। वो दो कंपनी इसलिए रिसोर्सेज को टुगेदर करते हैं या टाई अप करती हैं, एक कोऑर्डिनेशन करती हैं, क्योंकि ईच कंपनी लैक्स द कैपिटल, क्योंकि हर एक कंपनी के पास इतनी कैपिटल नहीं है कि वो अकेले मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा ले। तो या तो उनके पास, दोनों के पास ही कैपिटल की कमी है, नो हाउ, एक के पास नॉलेज है लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल, प्रोडक्शन और मार्केटिंग रिसोर्सेज टू वेंचर अलोन, और इट इज़ अफ्रेड ऑफ द रिस्क। दो रीजंस हैं, या तो उनके पास कैपिटल की, नॉलेज की, प्रोडक्शन की या मार्केटिंग रिसोर्सेज की कमी है, दोनों के पास ही थोड़े थोड़े हैं। तो उन्होंने सोचा कि अकेले हम किसी भी वेंचर को नहीं कर पाएंगे तो हम मिल के कर लेते हैं, या फिर वो कोई भी नया रिस्क लेने से डरते हैं। तो वो सोचते हैं कि जब हम दो जने मिल जाएंगे तो हमारा रिस्क भी क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो दो रीज़न है जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम्स बनते हैं, कि या तो उनके पास कैपिटल की, नॉलेज की, प्रोडक्शन रिसोर्सेज की कमी होती है, या फिर वो रिस्क लेने से डरते हैं। द कंपनीज माइट वर्क टुगेदर ऑन ए टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस और क्रिएट अ जॉइंट वेंचर कंपनी। ये कह रहा है जो दो कंपनीज हैं, हो सकता है वो दोनों कब तक काम करें, हो सकता है वो टेम्परेरी बेसिस पे काम करें, हो सकता है परमानेंट बेसिस पे वो काम करें, या फिर वो दोनों कंपनीज ये भी डिसाइड कर सकती हैं कि हम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो ऐसे ही रखते हैं, मैं ए कंपनी रहता हूँ, आप बी कंपनी रहे, लेकिन मिलके हम एक जॉइंट वेंचर कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं ए बी, या उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं सी। तो या फिर वो टेम्परेरी बेस पे काम करेंगे या परमानेंट बेस पे, या फिर कोई नई ही जॉइंट वेंचर कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ऐसे कैसे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल है, मैनी सुपरमार्केट चेन्स हैव अरेंजमेंट्स विद लोकल बैंक्स टू ऑफर इन स्टोर बैंकिंग। ये कह रहा है बहुत सारे ऐसे सुपरमार्केट्स हैं, सुपरमार्केट चेन्स हैं, जिनके किनके साथ टाइप्स हैं? लोकल बैंक्स के साथ। वो उन लोकल बैंक्स को बोलते हैं कि भैया आप हमारे सुपरमार्केट में इन स्टोर ही लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दो, कि अगर मान लो कोई हमसे कुछ लेने आ रहा है, उसके पास इतना फाइनेंस नहीं है, वो किसी प्रोडक्ट को फाइनेंस पे लेना चाहता है, तो आप उसको वहीं फाइनेंस अवेलेबल करवा दो, या उसको अगर जैसे मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं कि अगर वो आपकी सर्विसेज को भी परचेज़ करना चाहता है तो वो इन स्टोर यहीं परचेज़ कर ले, उसको बैंक में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे सुपरमार्केट चेन्स हैं जिन्होंने लोकल बैंक्स के साथ अरेंजमेंट्स कर रखे हैं कि आप हमारे स्टोर्स में ही लोगों को, जो कस्टमर्स हैं, उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा दो या बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल करवा दो। सिटीजन बैंक एक एग्जाम्पल दे रखा है, हैज़ मोर देन 500 ब्रांचेज इन सुपरमार्केट्स मेकिंग ऑफ रफली 1/3 ऑफ इट्स ब्रांच नेटवर्क। ये कह रहा है एक सिटीजन्स बैंक है, उसकी कितनी ब्रांचेस सुपरमार्केट्स में हैं? 500 ब्रांचेज हैं उसकी अलग अलग सुपरमार्केट्स में, और ये जितना भी कमाती हैं वो इसकी खुद की ब्रांच नेटवर्क से 1/3, मतलब इसके जो ब्रांच में जितना रेवेन्यू होता है ना, उसका 1/3 है, मतलब जितना ये सुपरमार्केट से कमाते हैं। सुपरमार्केट से जितना ये अर्न करते हैं उतना उसका 1/3 इनकी ब्रांच नेटवर्क अर्न करती है। तो आप देख सकते हैं कि भाई इनकी मेजर रेवेन्यू का सोर्स क्या है? वो सुपर मार्केट्स। सिटीजन स्टाफ मेंबर्स इन दीज लोकेशंस आर मोर सेल ओरिएंटेड, younger and more likely to have some retail sales background than staff in the traditional brick and mortar branches। ये कह रहा है, और जो इन बैंक्स का स्टाफ मेंबर्स हैं
इन लोकेशंस पे, सुपरमार्केट्स में जो इनकी ब्रांचेज हैं, वहाँ जो इनका स्टाफ मेंबर्स हैं वो सेल ओरिएंटेड हैं, वो सेल्स करने की कोशिश करते हैं, यंगर हैं, और जिनका कुछ ना कुछ रिटेल सेल्स बैकग्राउंड है, जिन्हें कुछ रिटेल की नॉलेज है कि भी कैसे आपको सेल्स करनी है, इन कंपैरिजन टू जो इनका स्टाफ होता था ब्रिक एंड मोर्टर ब्रांचेस में। जो पहले बैंक की ब्रांचेस होती थी ना, बैंक होता था, आपको उस बिल्डिंग में जाके ही उनकी सर्विसेज लेनी पड़ती थी, तो उसके कंपैरिजन में जो पहले का स्टाफ होता था उनके कंपैरिजन में अब का जो ये सुपरमार्केट्स हैं इनमें उनका स्टाफ कैसा है, सेल ओरिएंटेड है, यंगर है, जिसे कुछ रिटेल सेल्स बैकग्राउंड की नॉलेज है। क्लियर? तो यहाँ से हमने देखा इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल, वैसे तो ये भी सिंपल है, एक एग्जाम्पल ले सकते हो, आप किसी भी एजेंसी में जाते हो, होंडाई की में जाते हो, महिंद्रा की में जाते हो, वहाँ आपको बैंक वाले भी मिलेंगे, इंश्योरेंस वाले भी मिलेंगे। तो क्या वो ऑटोमोबाइल गाड़ी वाला, उसका और बैंक का बिजनेस सेम है? वो आपको प्रोडक्ट दे रहा है, वो आपको सर्विसेज दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी आपको सर्विसेज दे रही है, लेकिन इन्होंने आपस में क्या कर रखा है, टाई अप कर रखा है, इन्होंने आपस में हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम एस्टैब्लिश कर रखा है कि आपसे जो भी गाड़ी लेने आएगा अगर उसके पास पैसे नहीं है तो बैंक बोलता है मैं फाइनेंस कर दूंगा, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि उसे इंश्योरेंस कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस कर दूंगा। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम्स जो कंपनीज ने आपस में मिलकर बना रखे हैं ताकि वो कस्टमर को अच्छे से सर्विसेज दे सकें, अच्छे से प्रॉफिट मतलब अर्न कर सकें, और हम बोल सकते हैं उनके रिसोर्सेज भी आपस में मिलके नई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए किए जाता है। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। इसके साथ हमारा ये इंटीग्रेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इंटीग्रेशन, चैनल इंटीग्रेशन एंड सिस्टम्स, कि भी किस टाइप से चैनल इंटीग्रेट करते हैं और क्या क्या चैनल सिस्टम्स हैं। उसके बाद हमने यहाँ देखा था कि भी उसके बाद हम कंसीडर करेंगे इस चैप्टर में ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स इश्यूज़। ई कॉमर्स के कुछ इश्यूज़ को हम देखेंगे, एम कॉमर्स के कुछ इश्यूज़ को हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भी कैसे ये सिस्टम्स कॉपरेट करते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है इनके बीच में और compete करते हैं। तो ये 5 टॉपिक्स और हमारे बचे हैं, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, कैसे सिस्टम्स कॉपरेट करते हैं, इनके बीच के कन्फ्लिक्ट्स और ये कैसे compete करते हैं। तो इन 5 टॉपिक्स के बाद हमारा ये चैप्टर 21 कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ई कॉमर्स को। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे ऐसा मार्केटिंग का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें ताकि ऐसा और भी सब्जेक्ट का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।